टेकर सेटअप है, उस हवाले से कोई वाज़ेह फैसला नहीं हो पाया है, तो ये सूरत हाल किस जानिब बढ़ेगी, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात कराने का फैसला लिया गया है। ये ऊँट किस करवट बैठेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। और इसके बिल्कुल। अलावा चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान चूँकि अरेस्ट हुए हैं और जी। वो अरेस्ट हुए हैं, तो उनका मुस्तकबिल, सियासी मुस्तकबिल अब क्या होगा, इस हवाले से हम तज्ज़िया लेंगे। हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार इम्तियाज़ गुल साहब मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और पहला सवाल भी आपसे यही है कि अब हुकूमत दिनों की नहीं सिर्फ घंटों की मेहमान है, लेकिन अभी तक निगरान वजीर आजम या निगरान काबीना के हवाले से कोई फैसला नहीं हो सका है। वजह क्या है कि अभी तक फैसला नहीं हो सका, इतना डिले? जाहिर है जो असल इक़्तिदार जिनके हाथ में है, जो इख्तियार रखते हैं, और वज़ीर आज़म हाउस या पीटीएम के दरमियान अभी कोई इत्तेफ़ाक़ राय बज़ाहिर नहीं हो सका है। वरना ये तो एक ऐसा इशू है जिस पे बहुत दिन पहले इत्तेफ़ाक़ हो जाना चाहिए था कि किसने निगरान वज़ीर आज़म बनना है। लेकिन चूँकि हमारे सियासतदान जो जय्यद सियासतदान हैं, इनके अपने अपने अंदाज से ये तशरीह करते हैं कि निगरान वज़ीर किसको होना चाहिए, निगरान वज़ीर आला किसको होना चाहिए। वो जो तसव्वुर है निगरान वज़ीर आज़म का, उसका ये कला कमा करने के बड़े माशाल्लाह माहिर हैं। और इसीलिए इसहाक डार साहब का नाम आ रहा था, इसीलिए एहसन इकबाल साहब का नाम आ रहा था। हालांकि निगरान का मतलब है वो आएगा, गैर सियासी होना चाहिए, गैर वाबस्ता होना चाहिए। तो अब पे इत्तेफाक नहीं हो रहा, मुझे तो ये लगता है। अच्छा इम्तियाज़ गुल साहब, मुख्तलिफ नाम ज़ेरे गर्दिश हैं इस वक्त, तो आप क्या कहते हैं, आपका तज्ज़िया क्या कहता है कि कौन सी वो शख्सियत होगी जो निगरान वज़ीर आज़म हो सकते हैं, और बिलखसूस किस सूबे से हो सकते हैं? देखिए, इसमें मेरे और आपके कहने से और ये वक्त ज़ाया करने के मुतरादिफ है। हमें तो नहीं मालूम, ना ही हम यानी जिन लोगों ने बनाना है वो अपने पास नाम लिख चुके होंगे और 1-2 दिन में वो वाज़े भी हो जाएगा। एक साहब ने अलबत्ता कहीं ट्विटर पे ये कहा था कि ये मैं ज़मानत दे देता हूँ, आपको बता देता हूँ कि कम से कम पंजाब से उन साहब का ताल्लुक नहीं होगा। अच्छा। अब वो चॉइस किसकी होगी, क्या वो रावलपिंडी की होगी या इस्लामाबाद की होगी या कोई मुश्तरका चॉइस होगी, मिलजुल के बात हो जाए तो अच्छी है। तो ताकि जो नाम इसमें इम्तियाज साहब ज़ेरे गर्दिश थे कुछ दिनों से, बल्कि कुछ महीनों से भी, क्या आपको लगता है उनमें से कोई नाम हो सकता है? देखिए, हमें क्या पता जी, मैं इस मामले में कोई स्पेकुलेशन हमें नहीं करनी चाहिए, ना ही अपना वक्त इस पे ज़ाया करना चाहिए। अच्छा ये चले। तो अ, अच्छा सर, तोशा जी खाना केस के हवाले से हम बात कर लेते हैं। चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार किया गया। आप क्या समझते हैं कि साबिक वजीर आजम का ये उनकी सियासत का खात्मा है या नई सियासत का आगाज है? देखिए, के साथ भी वही कुछ हुआ है या हो रहा है जो नवाज शरीफ के साथ पहले 1999 में भी हुआ था, फिर 2017 में भी हुआ। लेकिन वो आज भी बादशाह हैं। पाकिस्तान के बड़े बड़े फैसले लंदन में होते हैं। मौजूदा वज़ीर आज़म भी 4 दफ़ा जा चुके हैं उनके पास। तो किसी भी सियासतदान को, ख़ास तौर पे फिर इस कद काट के सियासतदान जैसे हैं, उनको ये कह देना कि उनकी सियासत ख़त्म हो गई है या ख़त्म हो जाएगी, बड़ा मुश्किल है। पेशावर में एक यूनियन काउंसिल में चेयरमैन के लिए इंतखाब हुआ है, वो आप लोगों ने देख लिया कि पीडीएम की तमाम जमातें मिल के उतने वोट नहीं ले सके। उससे कुछ ज़्यादा वोट ले लिए हैं, लेकिन अकेली पीटीआई को 20,000 से ज़्यादा वोट उसमें मिल गए हैं। कल बाई इलेक्शन था। तो ये भी एक पैमाना है कि जिसको कहा जाता है कि इन्होंने गुर्बत में इजाफा किया, इन्होंने बर्बादी फैला दी। और ये गरीब इलाका है, पेशावर का पसमानदा इलाका है, लेकिन उसमें आप ये सेंटिमेंट देख लें कि जो आपका वोटों का कितना फ़र्क है। तो और ये मुझे कभी उम्मीद है कि अगर पाकिस्तान भर में करवा लें तो अक्सर जगह पे इलेक्शन इसी तरह से रिजल्ट्स आएंगे। तो ऑर्गेनिकली, कुदरती तौर पे कोई पार्टी जब ख़त्म हो जाती है, उनका फिर कोई नाम नहीं लेता। लेकिन ज़बरदस्ती किसी के साथ भी जब की जाएगी, और जिस तरह के मौजूदा हालात पैदा किए गए कि मुलाजिम नज़र आता है उसको भी उठा लेते हैं, खातून बच्चे, किसी की कोई परवाह नहीं है। जो कुछ हो रहा है, जो गिरफ्तारी के वक्त भी हुआ, अब कल भी एक केस बना है, इलेक्शन हार गए पीडीएम की जो जमात कैंडिडेट्स थे, और साथ ही मेरा ख्याल है उनके खिलाफ कोई मुकदमा भी बन गया कि जी उन्होंने पुलिस के साथ मामलात में दखल अंदाजी की। ये क्या तरीका है? आपने पाकिस्तान को एक मजाक बना दिया है। खुद बतौर पाकिस्तानी मुझे बहुत अफसोस होता है कि भाई आपने जो करना है करें, लेकिन इस अंदाज में
ब्लेटेंटली इस किस्म के मुकदमे ना बनाए कि जिससे बाकायदा साफ पता चलता है कि इधर कुछ एक वाकया हो गया और साथ ही आपने केस बना दिया। इम्तियाज गुल साहब, वो देयर इज अ सेइंग सर के चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी हवा की किसी की नहीं। नहीं। तो तोशा खाना में सर बाकी जमातों के जो हेड्स ऑफ द पार्टी हैं उनके भी नाम हैं, तो क्या लगता है सर वो भी इस निर्गे में आ सकते हैं? वो तो देखिए जिस पे उफ्ताद आई होती है सिर्फ वही नरगे में आते हैं वक्ती तौर पे। तो इस वक्त तो दूसरों का सितारा कहीं और है, लिहाजा उन्हें कोई डर नहीं होना चाहिए। अलबत्ता जिस अंदाज में हुआ है, जो हल्का फैसला दिया गया है, उसमें बहुत सारे वकला ने अपने आरा का इजहार किया है। बिल्कुल। उसमें इंसाफ के बुनियादी तकाजे पूरे नहीं हुए और ना ही ये कोई इतना बड़ा जुर्म है, अगर तो जुर्म हुआ है, जिसके लिए उनको मैक्सिमम यानी ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दे दी गई कि 5 साल के लिए नाअहली, 3 साल के लिए जेल। ये अजीब से एक मजाक वाला फैसला है। इम्तियाज गुल साहब, फैसले पे भी क्या आपको लगता है कि उस तरह से अमल दरामद नहीं कराया गया? क्योंकि फैसले में इस्लामाबाद पुलिस के जो आईजी हैं उनको ये कहा गया कि वो गिरफ्तार करें और फिर अडयाला जेल उन्हें मुंतकिल किया जाए, लेकिन हम ये देखते हैं कि पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया और फिर अडयाला की बजाय अटक जेल मुंतकिल किया। वो देखिए, आप तो ऐसी बातें कर रहे हैं कि जैसे आपको मालूम नहीं है कि यहाँ पे आईजी इस्लामाबाद की, आईजी पंजाब की क्या हैसियत है। जब एक दफ़ा अगर कोई हुक्म आ जाता है तो फिर कोई भी आईजी हो, बल्कि आईजी का जो सीनियर तरीन है, जो होम मिनिस्टर है, वज़ीर दाखिला, उसकी भी कोई हैसियत नहीं है। तो जो कहा गया है वो किया गया है, उसमें हमें इस मामले में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा सर, अब जो मौजूदा सिचुएशन है, ख़ासतौर पे पीटीआई की अगर हम बात करें, तो आप शाह महमूद कुरैशी साहब के किरदार को किस तरह देखते हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है, अब कप्तान की गिरफ्तारी के बाद नायब कप्तान तो वो हैं, पीटीआई की बागडोर तो उनके हाथ में आ गई है। देखिए, अभी मौजूदा हालात में चाहे शाह महमूद कुरैशी हो, चाहे परवेज़ इलाही हो, वो सब मानी नहीं रखते, इसलिए कि पूरा निज़ाम एक जमात के ख़िलाफ़ है। तो उसमें हर कदम पे रोड़े अटकाए जा रहे हैं, हर कदम पे मुश्किलात पैदा की जा रही हैं, केसेस बनाए जा रहे हैं। तो उसमें मौजूदा हालात में कोई भी इस पार्टी के साथ इस तरह से वाबस्ता नहीं रहना चाहेगा। शाह महमूद कुरैशी साहब बड़े काबिल हैं, अभी तक डटे हुए हैं, परवेज़ इलाही साहब भी। लेकिन क्या वो पार्टी को उस अंदाज में चला सकते हैं जिस अंदाज में एक आज़ाद माहौल में पार्टियां चलती हैं? बड़ा मुश्किल है। उनको भी पता है कि मामलात सूरत हवा उनके खिलाफ चल रही है, तो मुखालिफ हवा में सिर्फ ये कि इंतज़ार वो कर सकते हैं कि हवा जो है वो ज़रा थम जाए, उसके बाद ही वो करेंगे। लेकिन हवा के अगेंस्ट जाना जो है मौजूदा हालात में बहुत मुश्किल मालूम होता है। इम्तियाज गुल साहब, आप ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का सर इजलास हुआ था, उसके फैसले को आप किस नज़र से देखते हैं कि नई मरदमशुमारी के नताइज के वहाँ मंजूरी दी गई? हम तो देखते हैं सर, एक जाने पीपल्स पार्टी ने ये नुक्ता उठाया था कि नए नताइज के हवाले से कि वो इंतखाबात को डिले कर सकते हैं, तो लिहाजा उन पर अमल दरामद नहीं होना चाहिए। और फिर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जब वो रजिस्ट कर सकते थे इस फैसले को, वहाँ पर कोई रजिस्ट नहीं किया गया, क्योंकि ये फिक्स मैच था। इसमें ये एक नूरा कुश्ती थी लोगों को दिखाने के लिए कि हम तो बड़ा उसूली मौक़िफ़ रखते हैं। अगर ऐसी बात थी तो वो हुकूमत से अलहदा हो सकते थे, 4 दिन पहले अलहदा हो सकते थे, हुकूमत गिर जाती। तो इसमें इन लोगों ने हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। सारी एक फिक्स मैच है, नूरा कुश्ती है, अपने अपने मफादात हैं। उनको पता है पीपल्स पार्टी को कि सिंध में वो फिर उनको हुकूमत मिल जाएगी। उन्होंने इस अंदाज से सिस्टम वहाँ पे बनाया हुआ है, तो इसलिए उनको कोई फिक्र नहीं है। पंजाब में उन्हें मालूम है कि वो उनका कोई असर व नफूस पैदा नहीं हो सका है, पहले ही उनकी हालत बड़ी ख़राब है। लिहाजा दे आर कंसर्न ओनली अबाउट सिंध। सिंध उनको हर हालत में मिल जाएगा। बाकी यहाँ क्या होता है उसके लिए उसी अंदाज में आप रेलेवेंट रह सकते हैं जिस अंदाज में काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में इन सब ने मिल मिला के एक फ़ैसला कर लिया है। अच्छा, पीपल्स पार्टी में हम अभी भी कुछ लोगों को देख रहे हैं जो कि मौजूदा जो पीडीएम की हुकूमत है, इनके फैसलों के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। रज़ा रब्बानी साहब को भी हमने पिछले दिनों देखा, उन्होंने काफ़ी सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल किए, बल्कि दुरुस्त अल्फाज इस्तेमाल किए। आपके ख्याल में अब जो इलेक्शन मुलतवी होने की बातें हो रही हैं, इसका फ़ायदा किसको हो सकता है? और क्या वाकई लग रहा है कि 3 माह की बजाय ये 5, 6 या 7 माह पे डिले हो सकते हैं इलेक्शन?
देखिए, जो बिसात बिछाई गई है उससे तो बड़ा वाज़ेह था। इलेक्शन कमीशन या मरदमशुमारी, ये तो सारे बहाने हैं, टेक्निकलिटीज़ हैं। उसकी वजह से उन्होंने अपने लिए कुछ मज़ीद वक्त अभी हासिल कर लिया है। उसे फरवरी मार्च में अब कहीं शायद इलेक्शन होंगे। तो वो मंसूबा यही था कि अगले साल तक इलेक्शन को ले जाएं। उनका शायद ये ख्याल हो कि इमरान खान के हक़ में या इनके हक़ में फ़िज़ा हमवार हो जाएगी। वो अभी देखा जाएगा। जो मौजूदा सूरत हाल है, मौजूदा पॉलिसी इख्तियार की गई है, इसके तहत ही अगर इंतखाबात होने तो वो तो इनको कल करा देने चाहिए। क्योंकि वोट जो दूसरी जमात है, पीटीआई के लोगों ने तो वोट डालना नहीं है। बिल्कुल। पीटीआई के कैंडिडेट्स को इजाज़त मिलनी नहीं है। मुख्तलिफ हीलो हवालों से उनको रोकने की कोशिश की जाएगी, जो इस अब तक के जो आसार लग रहे हैं। यानी कोई ऐसा पीटीआई का लीडर नहीं है जिसके खिलाफ कई मुकदमे नहीं हैं। उनको तो उसमें फंसाया हुआ है। तो पीटीआई तो इलेक्शन में हिस्सा लेने के काबिल ही नहीं है, तो लिहाजा उनसे डर क्या है? आप 2 महीने के बाद इलेक्शन करवा दें। सुनो न्यूज़ का यूट्यूब चैनल ही आपकी खिदमत में बेलाग तबसरे और गैर जानिबदार तज्जिए लेकर आता है।